अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महर बुखारी के प्रोग्राम में आज नून लीग के जवेद लतीफ़ ने बहुत सी बातों का इंकशाफ कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरह से हमने 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया था और पीपल्स पार्टी भी हमारी हुकूमत के साथ ऐसा ही हाथ करेगी और वो एक सेकंड में हमारी हुकूमत गिरा सकती है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। सर, पीपल्स पार्टी भी बिलावल साहब के नामुमकिन वाली पोजीशन से मुमकिनात की तरफ बढ़ी है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी एक माइनॉरिटी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। आपको लगता है कि यही बेहतरीन हल है और कोई ऑप्शन नहीं थी? ये बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर और कोई ऑप्शन होती तो मुस्लिम लीग नून यकीनन उस ऑप्शन को लेती कि आप पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और दीगर किसी जमात के पास ये सादा अक्सरियत नहीं है। तो ये एक ऐसे हालात में हुकूमत बनाई जा रही है जिस तरह के 16 माह की हुकूमत हम कहते हैं कि अगर ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, और लोग कहते हैं कि नहीं जनाब इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए ये किया, और उसका मलबा फिर हमने जो महंगाई उस वक्त हुई उसका भुगता 8 फरवरी को भी। तो इसको भी आप एक कुर्बानी के तौर पे देख रहे हैं, एक मजबूरी का अलायंस? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई खुशी की या कोई मांगी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक थोपी गई चीज है। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप कह रहे थे कि 90% जमात के अंदर लोगों की ये राय थी कि ऑपोजिशन में बैठा जाए, ना ये किया जाए। शहबाज शरीफ साहब खुद भी खुश नहीं थे। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो आज भी यही कहता हूँ, मेरी जाती राय आज भी वही है। अब जो ये जिसको आप एक मजबूरी का अलायंस कह रहे हैं, जिसको आप थोपी गई सूरत हाल कह रहे हैं अपने सर, इसके अंदर पीपल्स पार्टी कितना बोझ उठाएगी? क्योंकि वो तो टस से मस नहीं हुए। उनकी जो पोजीशन थी पोस्ट इलेक्शंस, वो उसी पोजीशन पे रहे हैं कि काबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे आपके साथ, आपको वोट दे के वजीर आजम बना देंगे, मगर अब आगे बजट भी आना है, बहुत अहम तरीन फैसले होने हैं, पॉलिसियां बननी है। उसके अंदर क्या तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग की ही होगी? हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि 2008 में जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी तो हम लोग कैबिनेट का हिस्सा बने थे और फिर जुदा हो गए थे। कुछ अरसा बाद ही उस कैबिनेट से हम निकल गए थे। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, उस वक्त जो कुछ हमने किया था, उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक ना करते हुए हम अलग हो गए थे। तो आज क्या हमारी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते या ना करते वो अलग नहीं हो सकते? ये सारी चीज़ें हमारे जहन में रहनी चाहिए। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि वो कहते हैं कि सहूलत करी आपके लिए है, हम कहते हैं उनके लिए हुई है, तो क्या आज ये आवाज़ें उठना शुरू नहीं हो गई कि उसको छोड़ दिया जाए और 9-10 मई के जो मुजरम हैं, मुलजम हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए? सर, मुझे वो तो चले अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं ना, एक सेकंड नहीं, मुझे आपने बड़ी अहम बात की है जावेद लतीफ़ साहब कि 2008 की जो आपने मिसाल दी, और दर हकीकत ये सीधी बात है, सही बात है। जरदारी साहब कह चुके कि वो मुआहदे कुरान और हदीस तो होते नहीं है। आपके पास आज क्या श्योरिटी है कि मुआहदों से पीछे ना वो हट जाए, अहम तरीन सख्त फैसले लें? आप जब अब एक बजट देंगे जिसमें चीखें निकलेंगी अवाम की, क्योंकि IMF के पास भी जाना नागुज़ीर है, बिजली की, गैस की तमाम तर कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगी, कमर कसनी पड़ेगी, ये क्या गारंटी है अभी आपके पास आज? देखें, बात यह है कि क्या ये हुकूमत जो बनाई जा रही है या जिस तरह बनवाई जा रही है, क्या ये डिलीवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसकी वजह आप देखें कि गैस के बिल जो अभी आए हैं 2 दिन पहले, लोगों की चीखें निकल गई हैं। आज बिजली के आइंदा जो बिल आएंगे उससे चीखें निकलेंगी। और ये सारा मलबा महंगाई का मुस्लिम लीग नून ही कुर्बानगाह के लिए रह गई है कि ये कुर्बानगाह पे चढ़ती रहे और दूसरे लोग मजे लेते रहें। इसके लिए हल ये है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और उसमें जितने भी पार्लियामान के अंदर जमातें आई हैं या लोग आए हैं, उन पे मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत बना के उसका टाइम फ्रेम दे दिया जाए, कोई इलेक्शन का, कोई मईशत के हवाले से कोई फैसला कर लिया जाए। ये हुकूमत डिलीवर करने वाला सेटअप नहीं है। ये सेटअप जो है ये कौम को कुछ नहीं दे सकेगा। बदकिस्मती से एक अरेंज ऐसा सेटअप तो लाया जा रहा है कि सिस्टम को चलाने के लिए या रियासत के अमूर चलाने के लिए, मगर इस पे लोगों का एतमाद उठता जाएगा
और जिस तरह सूबों में एहतजाज हो रहा है इलेक्शन के नतायज के हवाले से, फिर महंगाई के हवाले से लोग चीखें मारेंगे, एहतजाज करेंगे और उससे जो इंतशार मुल्क के अंदर पैदा होगा वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। आप गवर्नमेंट बनाने से पहले ही अदम एतमाद कर रहे हैं। साजों को फैसले करने चाहिए। आप इलेक्टोरल रिंग से तो आउट हो गए हैं रिजल्ट के बाद, मगर सियासी जमात के मुशावरती रिंग से तो आउट नहीं हुए ना सर। आप इतना बड़ा हुकूमत बनने से पहले ही अदम एतमाद कर रहे हैं, तो कुछ तो देख रहे होंगे सियासी, आपका भी तजर्बा है। मियां साहब इस बार क्या सोच रहे हैं इस पूरी सूरत हाल के हवाले से? ना वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ना वो सामने आ रहे हैं, ना किसी का उनसे गुफ्तशनीद हो रही है कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे। तो ये क्या सियासी मंजरनामे से गायब क्यों है बड़े मियां साहब? देखें, जहां तक नवाज शरीफ की जात का तल्लक है, पार्टी वही चलाएंगे और हुकूमत पंजाब की हो या मरकज में अगर हुकूमत बनती है तो यकीनन उसको देखेंगे। वो शायद जमात के लिए कोई डिलीवर कर सकेगा, इस खित्ते इस रियासत के लिए नवाज शरीफ के अलावा शायद कोई ना कर सके, मेरी राय है। आपने बड़े वाजे तौर पर कहा है कि ये आपको चलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे बदएतमादी भी है दोनों जमातों के दरमियान, या पीपल्स पार्टी का बोझ में हिस्सेदार ना बनना भी है, ना मिनिस्ट्रियां लेना, ना बैठना। बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है, मगर ये फिर आप चलता कितनी देर देख रहे हैं? आइडियल, आई मीन एट बेस्ट। देखिए, जो बुनियादी चीज है ना, वो है सादा अक्सरियत किसी को ना मिलने देना। मैं आज भी ये बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि ये सिस्टम पे लोगों का एतमाद भी तभी बहाल होना था, तभी इस सिस्टम ने कोई डिलीवर करना था अगर किसी एक जमात के पास सादा अक्सरियत कम से कम होती। मगर मुझे ये बताएं कि ये मुख्तलिफ जगहों से उठाए लोग जो हैं, और मैं ये वसूख से ये कह रहा हूं, आपके चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा से दोहरा रहा हूं कि शहबाज शरीफ खुद भी इसके लिए खुश नहीं थे कि उनको इन हालात में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जमात की तरफ से। वो भी चाहते थे कि हम ना बनते सर, पीपल्स पार्टी को दे देते प्राइम मिनिस्टरशिप। किस किस्म की मजबूरी है कि खुश भी नहीं है? आप देखें ना, बदकिस्मती ये है कि आज जो इंतखाबी नतायज हैं उसमें कोई भी जमात प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती है। उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का ये सिस्टम या निजाम या ये बनने वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। सर, मैं तो समझने से कासिर हूँ। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छतरी के नीचे अपनी मखसूस नशिस्तें लेने में मसरूफ है, तो क्या उनकी तरफ से जमा कराई गई मखसूस उम्मीदवारों के नामों को इलेक्शन कमीशन कबूल कर सकता है या नहीं? ये अपने तय एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चलें कि 2018 में पंजाब में अक़लियतों की फहरिस्त तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा नहीं कराई गई थी, तो तब अदालत की समाअत के बाद ये वाज़ेह हुआ था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी पार्टी के पास मखसूस सीट्स का कोटा है तो वो नाकाबिले मुंतकली है, यानी कि यू कैन नॉट जस्ट ट्रांसफर दैट टू अनदर पार्टी। उसका हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा माहिरीन का कहना है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के साथ इस इलाके के बाद अपनी मखसूस नशिस्तें बारहा हासिल करने में कामयाब हो सकती है। जवेद लतीफ खुद तो हार गया है, लेकिन इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम ने जवेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह जस समेत दीगर नूली के रहनुमाओं को मुस्तरद कर दिया है। ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि इनकी सहूलतकारी क्यों नहीं की गई, क्योंकि नाज़रीन, अवाम के वोट पर इतना बड़ा डाका पहले ही डाला जा चुका था। अब सहूलतकार भी परेशान थे कि किस किस के लिए सहूलतकारी की जाए और धांधली करके किस किस को जितवाया जाए। लिहाजा फिर भी सहूलतकारों ने बहुत बड़े स्केल पर अवाम के वोट्स पर डाका डालकर नूनली को बहुत सी सीटों पर जितवा दिया। लेकिन ये आज भी रो रहे हैं कि हमें इससे भी ज्यादा अक्सरियत मिलनी चाहिए थी, सहूलतकारों ने हमारी सहूलतकारी कम की है। नाज़रीन, जवेद लतीफ ने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। ये जो अल्ट्रा प्रो मैक्स हुकूमत बनने जा रही है और हम इसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे और ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी। हालांकि नाज़रीन, पीटीआई और पूरी कौम यही बात कह रही है कि ये लोग डिलीवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हमेशा अब मुल्क से पहले अपने मफादात को तरजीह देते हैं और आगे रखते हैं। लिहाजा ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अवाम इनकी पिछले 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी देख चुकी है। इन्होंने सिर्फ अपने मफादात आगे रख, करप्शन की और अपने केसेस माफ करवाए। इन्होंने इख्तिदार के मजे लूटे और मुल्क का दिवालिया निकालकर हुकूमत खत्म कर दी, और अब ये दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये अपनी नाअहली का एतराफ खुद अपने मुंह से कर रहे हैं कि हम हुकूमत को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि जब दो चोर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो एक चोर दूसरे चोर पर कभी भी यकीन नहीं करता, क्योंकि इनको पता होता है अंदर ही अंदर कि एक मक्कार है तो दूसरा भी मक्कार है। लिहाजा ये दोनों मक्कार और चोर लोग एक दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे, जबकि सहूलतकारों ने फैसला ये किया था कि इन दोनों को
मुल्क में हुकूमत बनाने देंगे। लिहाजा नाज़रीन, ये दोनों सूलतकारों की मदद से हुकूमत में आ तो रहे हैं, लेकिन नून लीग को ये अच्छी तरह पता है कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त इनकी हुकूमत को गिरा सकती है। क्योंकि नाज़रीन, जरदारी वैसे भी मुफाद परस्त है। ये मुफाहमत की नहीं बल्कि मफादात की सियासत करता है, हमेशा अपने मफाद का सोचता है। जरदारी हमेशा अपने मफादात की बात करता है और अपने मफाद के लिए हर तरह का गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने को भी तैयार हो जाता है। और इन्होंने कभी भी अवाम के मफादात का, ये मुल्क के मफादात का नहीं सोचा। रही बात नून लीग की, तो ये पीपल्स पार्टी से भी 2 हाथ आगे की करप्ट तरीन और चोर डाकू पार्टी है। इनका लेवल पीपल्स पार्टी से भी अल्ट्रा प्रो मैक्स है और इन्होंने खुद भी इस बात का इतराफ कर लिया है कि ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। लिहाजा इन्हें चाहिए कि अभी भी होश के नाखून लें और इक्तदार से उतर जाएं और इक्तदार हासिल ना करें। अवाम ने जिन्हें मैंडेट दिया है उन्हें हुकूमत करने दें, क्योंकि नाज़रीन, आईनी और इखलाकी जवाब तो यही है कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आगे आने दे, फिर वो जो भी फैसला करेंगे अवाम इन्हें खुले दिल से तस्लीम भी करेगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।